हेलो, वेलकम टू आर्म्स कैरियर। कैसे हो सब लोग? मज़े में हो कि नहीं हो? सभी लोग मज़े में रहो, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ नहीं है। ज़िंदगी में एक ही चीज़ है, मज़ा लेना और मज़ा देना। चाहे तुम कोई भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, खेल कूद कर रहे हो, प्यार मोहब्बत कर रहे हो, जो भी काम करो, जो भी एक्टिविटी हो तुम्हारे लाइफ में, एक चीज़ जो है फिक्स होना चाहिए, एक चीज़ जो है कॉन्स्टेंट होना चाहिए। चाहे जो हो जाए, मज़ा लेना है, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं है ज़िंदगी में। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मज़ा है तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान है, और मज़ा नहीं है तो क्या रहोगे? रोते रहोगे, परेशान रहोगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो मज़ा लेते रहो। और मज़ा को डबल करने के लिए हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन डाइजेशन के बारे में, कि ह्यूमन डाइजेशन क्या होता है। इसका पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे? इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग एमीबा के बारे में बात किए थे कि न्यूट्रिशन इन एमीबा कैसे होता है, कौन कौन सा स्टेप जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनने वाली है, वो ये बात है कि ये जो लेक्चर होगा, इस जो है डाइजेशन में जो भी स्टेप, कुछ वर्ड ऐसे भी है, कुछ टर्म ऐसे हैं जो प्रीवियस लेक्चर से मैच करेगा, क्योंकि उसमें हम बता चुके हैं कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जाके ज़्यादा नहीं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 5 का डेफिनेशन वहां से लिख लेना है। जो लोग लिख लिए कोई बहुत बढ़िया बात है, जो नहीं लिखा है जाके वहां से लिखो। अब सोच रहे हो कि कहां से मिलेगा? वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है उस पे जाओ, वहां से देखो। स्टार्टिंग का 10 से 12 मिनट देखोगे ना, तो तुमको जो है सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बाकी का नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस लेक्चर के लिए वो 10 से 12 मिनट जरूरी है। और जो जानता है इन सारे स्टेप के बारे में, इन सारे टर्म के बारे में, उसको जो है जानने की जरूरत नहीं है। उसको क्या करने की जरूरत है? उसको शांति से बैठ के पेन कॉपी निकालना है। और क्या करना है? पेन कॉपी निकाल के लिखना स्टार्ट करना है। तो चलो देखते हैं हम लोग इस लेक्चर में। इसके पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जुड़ के डाउट क्लियर कर सकते हो। जो भी पूछना है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जुड़ना पड़ेगा। तो जुड़िए, प्यार मोहब्बत कीजिए हमसे। हमसे भी तो प्यार मोहब्बत करना जरूरी है ना। नहीं करोगे क्या है? तुम ही लोग तो हो जो प्यार मोहब्बत करोगे तो थोड़ा सा मजा आएगा। बाकी क्या है? कुछ नहीं है। तो जाए, चलो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम लोग लेक्चर कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग डाइजेशन का टोटल स्ट्रक्चर देखेंगे कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे मतलब लास्ट होता है। ये सारा चीज स्ट्रक्चर में देखेंगे। अब एक सोच रहा है कि स्ट्रक्चर की क्या जरूरत है। ऐसे ही थोड़ा सा जो है निकाल देते हैं, जो बोर्ड वोर्ड में पूछता जो है नंबर वंबर आ जाता है। इतना जो डिटेल में जाने की क्या जरूरत है? कितना तो सोच रहा है कि 10th तक तो बायो पढ़ना है, क्या इतना जो है टेंशन जो है पाल के रखना है। लेकिन नहीं, स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर नहीं जानोगे फील नहीं होगा सारा चीज। और जब फील होगा तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। अब जैसे क्या होता है, तुम लोग रिलेशनशिप में जाते हो, कोई लड़का है लड़के के साथ, लड़की है लड़का के साथ। अब मान लो कि तुमको फीलिंग्स ही ना हो, रिलेशनशिप में चलेगा कि चलो टाइम पास करते हैं, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या, चले गए। फील नहीं हो रहा है, अब क्या करो? चोच में चोच मिला रहे हो, मज़ा ही नहीं आएगा। उस मज़ा के लिए भी क्या होना पड़ेगा? उस मज़ा को उठाने के लिए फीलिंग का होना ज़रूरी है। जब तक फीलिंग नहीं होगा मज़ा नहीं उठा पाओगे। ऐसा लगेगा कि कोई काम है, काम करके आ गए हो। लेकिन फीलिंग्स होगा तो लगेगा कि मज़ा लेके आए हो, और लंबे टाइम तक क्या होगा? लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो वैसे ही इसमें भी हम लोग को क्या करना है? फील करना है। तो फील करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल से। यानी एलिमेंट्री कैनाल में ही स्टार्ट होता है, और एलिमेंट्री कैनाल में ही क्या होता है? खत्म भी हो जाता है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है और कितना लंबा होता है? देखो यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है। ये एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ जो होता है 9 मीटर का होता है। हाँ, इसका जो थोड़ा सा क्या होता है, चेंज हो भी सकता है। जैसे कोई लंबा हो गया, कोई लंबा आदमी है, कोई लंबा प्राणी है, उसका जो है एलिमेंट्री कैनाल थोड़ा सा बड़ा होगा। कोई छोटा है, उसका छोटा हो सकता है। तो ये वेरी करता है, ये जो लेंथ होता है। लेकिन हम लोग अप्रॉक्स जो लेके चलते हैं वो 9 मीटर है। 9 मीटर जो है एलिमेंट्री कैनाल, एडल्ट में एलिमेंट्री कैनाल का जो है लेंथ होता है 9 मीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये हमारा जो है माउथ से स्टार्ट होके, माउथ मतलब मुंह, जहाँ से चोच में चोच मिलाते हो, वहीं से माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाता है। एनस में क्या करते हो? एनस से सारा चीज जो है बाहर निकालते हो लोटा पार्टी में जाके। तो यहां से यहां तक स्टार्ट होता है। अब यहां से यहां तक जाने में कुछ और पार्ट भी तो होगा, कुछ तो जरूर होगा। तो हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हो, और भी सारा चीज है, बहुत सारा पार्ट है। तो एक एक पार्ट को हम क्या करेंगे? डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा पार्ट आता है
फूड पाइप, जिसको ओसोफेगस के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और हमारे स्टोमक तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक? माउथ से स्टोमक तक जाता है, उसको हम बोलते हैं ओसोफेगस। उसके बाद ओसोफेगस के बाद वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टोमक। तो देखो ये जो है फिगर रहा स्टोमक का, स्टोमक जो है ये रहा, ये जे शेप का होता है और इसका जो है 4 पार्ट होता है। स्टोमक में 4 पार्ट जो है छोटा छोटा होता है। उन चारों पार्ट का नाम तुम्हारे सामने है और जो है हम बता भी देते हैं। पहला पार्ट जो होगा ऊपर दिया होगा उसका नाम है कार्डियक, उसके बाद है तुम्हारा फुंडस, फिर बॉडी, फिर पायरोलिक। अब सोच रहे हो कि कार्डियक क्या होता है, चलो बाद में बताएंगे कार्डियक क्या होता है, जब स्टोमक में हम पढ़ेंगे तब। उसके बाद देखो ये रहा तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फिगर। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट तुमको दिखाई दे रहा होगा। वो पार्ट क्या क्या है? वो पार्ट है तुम्हारा ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 पार्ट तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का भी फिगर तुम्हारे सामने है। इसमें तुमको दिखाई दे रहा होगा सीकम, क्लोन और रेक्टम। अब देखो ये जो क्लोन वाला पार्ट होता है ना, इसमें किसी किसी को कैंसर भी हो जाता है। तुम लोग सुनोगे कि इसको जो है क्लोन कैंसर हो गया। तो जिसको भी चाहिए जानना है कि क्लोन कैंसर क्या होता है, कमेंट करके जो है बता सकते हो, हम वीडियो बना देंगे क्लोन कैंसर में। उसके तो इसका जो है 3 पार्ट हुआ तुम्हारा, सीकम, क्लोन और रेक्टम। तो ये हमारा जो है पार्ट रहा। अब इसको बैठा लेना दिमाग में और फिर हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलो इसको हम मिटाते हैं, ह्यूमन डाइजेशन को छोड़ के। बाकी जो है देखते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माउथ से। कहां से स्टार्ट करेंगे? माउथ से। अब माउथ में क्या होता है? माउथ में सबसे पहले एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस का नाम है इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या होता है? तुम किसी भी चीज को उठा के अपने मुंह में डाल लिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। और जैसे ही इंजेशन होता है उसके बाद वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। और डाइजेशन के बारे में ही हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। तो देखो माउथ में जो होता है ना, एक चीज निकलता है, उसका नाम है सलाइवा। क्या निकलता है? सलाइवा। सलाइवा वही होता है, देख तो लड़के सबके सामने इमली रख दो, जैसे मुंह में से जो है लार टपकने लगेगा। तो जो लार होता है ना, जो लिक्विड होता है, उसी को बोला जाता है सलाइवा। तो देखो ये निकलता है हमारे माउथ में सलाइवा। सलाइवा। अब ये सलाइवा क्या करता है? इस सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है स्लेवरी एमाइलेज। क्या नाम है? स्लेवरी एमाइलेज। स्लेवरी एमाइलेज यानी सलाइवा में पाया जाता है एक एंजाइम जिसका नाम है स्लेवरी एमाइलेज। और ये स्लेवरी एमाइलेज क्या करता है इसको हम देखते हैं, लेकिन उसके पहले देखते हैं क्या कि सलाइवा पर डे एक दिन में कितना निकलता है। तो एक दिन में हमारे सलाइवा जो हमारे माउथ में मोटा मोटी निकलता है कितना? ये होता है 1 से लेके 1.5 लीटर, यानी 1 से 1.5 लीटर सलाइवा पर डे हमारे माउथ में निकलता है। और सलाइवा का एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? सलाइवा का एक और नाम होता है। अब देखो कितना सोच रहे हो, क्या एक और दूसरा नाम जानने की ज़रूरत है? लेकिन देखो यही तो नाम होता है जो इसको क्या करता है, मॉडर्न बनाता है, एकदम हाई फाई। जैसे होता है ना, देखोगे कोई लड़की का नाम हो गया फूल कुमारी। क्या नाम हो गया? फूल कुमारी। जैसे लड़कियों का भी 2-3 नाम होता है। और आजकल तो हर जगह अलग अलग नाम चेंज करके रखती है सब। जितना भी सोशल साइट है ना, जाओगे ओरिजिनल नेम नहीं, अलग अलग नाम रहेगा। जैसे किसी लड़की का नाम हो गया फूल कुमारी, और तुम सोशल साइट पे जाओगे ना तो क्या नाम रखेगी सब? रखेगी एंजल प्रिया। क्या नाम रखेगी सब? एंजल प्रिया। बहुत सारे लोग इस जो है नाम से क्या हो, वाकिफ हो गए, और बहुत सारे लोगों का इस नाम से कटा भी होगा। और क्या होगा, परेशान भी हो गए कि अरे प्यार मोहब्बत का 2-3 दिन बात हुआ, फिर जो है सारा क्या हुआ, कहानी खत्म हो गया। तो एंजल प्रिया जैसा नाम होता है ना, लड़की का नाम है फूल कुमारी, रख ली एंजल प्रिया। वैसे ही सलाइवा का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं? टाइलिन। तो इसको मिटा के कहां पे लिखते हैं? इसको स्लेवरी एमाइलेज हटाते हैं। टाइलिन इसका जो है सलाइवा का जो है दूसरा नाम है। तो टाइलिन भी बोल सकते हो, सलाइवा भी बोल सकते हो, और इसमें से निकलता है स्लेवरी एमाइलेज। अब ये स्लेवरी एमाइलेज क्या करता है? ये स्लेवरी एमाइलेज भी हमारा जो है डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है थोड़ा बहुत,
और एंजल प्रिया क्या करती है, ये डाइजेशन करवाती ही नहीं है, क्योंकि प्यार मोहब्बत में पड़ोगे तो खाना का मतलब धोखा मिल गया तो कुछ दिन तक खाना तो खाओगे नहीं, तो डाइजेशन होगा नहीं, तो ये डाइजेशन रोक देती है। और ये क्या करता है, टाइलिन, ये डाइजेशन करवाता है। और डाइजेशन में किस चीज़ का डाइजेशन करवाता है, जैसे तुम फूड खाए हो, फूड में स्टार्च पाया जाता है। अब स्टार्च जो है पहले लेक्चर में ही बताए थे कि स्टार्च क्या होता है, जो नहीं जानता है नोट डाउन कर लो, कार्बोहाइड्रेट को ही स्टार्च बोला जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट बोलो या स्टार्च बोलो, बात एक ही है। तो हमारे फूड में जो स्टार्च पाया जाए या बोल दो कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसको क्या करता है, उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है, ये स्लेवरी एमाइलेज सलाइवा टोटल मिलके जो है इसको शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को कन्वर्ट किस में कर देगा, शुगर में। तो यहां पे हल्का फुल्का हमारा क्या होता है, हमारे माउथ में डाइजेशन होता है। अब बहुत सारे लोगों से अगर किसी से पूछ लो ना कि डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो उनका आंसर यही होता है, कोई बोलेगा स्टोमक में, कोई बोलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, क्योंकि सलाइवा इसको क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। थोड़े देर के लिए रहता है और थोड़ा बहुत ही डाइजेशन करता है, लेकिन स्टार्ट यहीं से होता है। दूसरा हमारा जो टीथ होता है, ये टीथ जो फूड को जो छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक करता है, तो ये भी क्या है, फिजिकल डाइजेशन है। तो यहाँ पे हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब डाइजेशन स्टार्ट हो गया तो तुमको क्या लगता है कि जितना भी तुम फूड जो है गपागप खा रहे हो, वो सीधे स्टोमक में चला जा रहा है? नहीं, सीधे स्टोमक में नहीं जा रहा है। उसको जाने के लिए एक मूवमेंट होता है कि उस मूवमेंट के थ्रू ही क्या होगा, फूड हमारे माउथ से, ओसोफेगस से होते हुए, फूड पाइप से होते हुए, ओसोफेगस बोलो फूड पाइप बोलो कुछ भी, तो फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टोमक में जाता है। उस मूवमेंट का क्या नाम है, जो जानता है वो जल्दी से जो है कमेंट करे कमेंट बॉक्स में, जो नहीं जानता है जान लो। उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या नाम है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अभी पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है समझ लो, ये तुम्हारा ओसोफेगस हो गया। अब क्या हुआ कि जैसे माउथ से समझ लो, ये जो है मार्कर जो है माउथ हो गया। अब यहाँ से तुम फूड डाल दिए, अब फूड आया जो है थोड़ा सा, अब ये आ गया तुम्हारे फूड पाइप में। अब क्या होगा, इसमें कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होगा। कंट्रैक्शन मतलब सिकुड़ेगा और एक्सपेंशन मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तो पहले सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे फूड पाइप का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो जो है कंट्रैक्शन करेगा, यानी दबेगा। तो जितना यहाँ पे फूड है जब दबेगा तो नीचे की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा, तो समझो ये दब गया, अब फूड नीचे की तरफ आ गया। अब नीचे की तरफ फूड आया तो अब क्या करेगा, ये ऊपर वाला जो पोर्शन था ना ये रिलैक्स करेगा, यानी एक्सपेंशन करेगा। ये एक्सपेंशन किया और नीचे वाला फिर क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन किया। फिर नीचे वाला कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये एक्सपेंशन करेगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन। जब ये नीचे वाला कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये एक्सपेंशन करेगा, फिर नीचे वाला कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये एक्सपेंशन करेगा। इसी मूवमेंट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। इसी मूवमेंट का नाम है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो जल्दी से इसको लिखते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन जरूरी है, जल्दी से डालो, जल्दी से जल्दी एकदम। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट में क्या लिखोगे, द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड पाइप। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, यही कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होते 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 कहां पे पहुंच गया, हमारे स्टोमक में फूड पहुंच गया। तो क्या ऐसे ही फूड पहुंच जाएगा स्टोमक में, नहीं, वहां पे भी कंट्रोल करने के लिए कौन बैठा है, हमारे ओसोफेगस और स्टोमक। समझ लो ये ओसोफेगस हो गया और ये स्टोमक हो गया। अब ओसोफेगस से फूड आया और स्टोमक में इंटर कर रहा है, तो स्टोमक में इंटर करने से पहले दोनों के बीच में एक बैठा होता है जिसका नाम है गैस्ट्रो ओसोफेगल स्पिंचर। क्या नाम है, गैस्ट्रो ओसोफेगल स्पिंचर। ये काम क्या करता है, ये करता है कि जो भी फूड आ रहा है उसको डायरेक्ट नहीं भेज देता है, उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करके क्या करता है, थोड़ा थोड़ा फूड को क्या करता है, स्टोमक में भेजेगा, रेगुलेट करेगा कि कितना भेजना है कितना नहीं भेजना है। ऐसे ही नहीं कि पूरा का पूरा स्टोमक में भेज दिया। तब इस कंट्रोल के थ्रू इसको
स्टोमक में भेजा। अब स्टोमक में जाने के बाद क्या होगा, स्टोमक में जाने के बाद फूड के साथ क्या होगा इसको हम बाद में देखते हैं। अब आते हैं हम लोग स्टोमक पे कि स्टोमक क्या होता है और कहाँ पे होता है। तो स्टोमक होता है जे शेप का। कैसा होता है, इसको मिटाते हैं हम। स्टोमक हमारा होता है जे शेप का, जे शेप, जे शेप का होता है। अब ये जे शेप में कहां पे होगा, ये हमारे लेफ्ट साइड में। कहां पे, लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमारे हार्ट के पास में होता है, यानी हमारे दिल के पास में हमारा स्टोमक होता है। थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। मेरा स्टोमक तो मेरे दिल के पास है। तुम्हारे स्टोमक के पास कौन है, जल्दी से बताओ। तुम्हारे स्टोमक के पास, सॉरी स्टोमक बोल रहे, तुम्हारे दिल के पास है सीबी। सीबी क्या होता है, किसी को नहीं पता है। सीबी का मतलब होता है चमत्कारी बालिका। तो मेरे दिल के पास मेरा स्टोमक है, लेकिन तुम्हारे दिल के पास तुम्हारा स्टोमक नहीं है। जाके चेक करा लो, तुम्हारे दिल के पास है चमत्कारी बालिका, जो तुम्हारे लाइफ में चमत्कार करते रहती है, कभी रुलाती है कभी हंसाती है। तो ये चमत्कारी बालिका है। जिसका स्टोमक है वो पढ़ना, जिसकी चमत्कारी बालिका है उसका तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये जे शेप का होता है। और एक बताया था ना वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट क्यों बोला जाता है, देखो फिगर यहाँ पे देख रहे हो, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट। इसको कार्डियक पार्ट इसीलिए बोला जाता है ना क्योंकि ये दिल के पास होता है। तो दिल को बोला जाता है कार्डियक क्योंकि ये कार्डियक मसल से बना होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट स्टोमक का। बस दूसरा कोई रीजन नहीं है। तो अब देखो ये जे शेप का होता है, हमारे दिल के पास में होता है। और क्या होता है, यहाँ पे फूड कितने देर के लिए स्टे करता है, यहाँ पे फूड जो है 3 से 4 घंटे के लिए रुकता है। अब जब 3 से 4 घंटे के लिए फूड रुकेगा तो फूड के साथ क्या होगा, धुआंधार जो है कुटाई चलेगा। जो भी फूड होगा ना, जो हमारे ओसोफेगस से आया होगा हमारे स्टोमक में, उसका जो है धुआंधार कुटाई चलेगा। अब देखो क्या होगा, इसको कुटाई करने के लिए 3 जो है महानुभाव आते हैं। कौन कौन, 3 महानुभाव जिनका नाम है, नाम बाद में देखते हैं। उनको एक साथ मिला के बोला जाता है गैस्ट्रिक जूस। क्या बोला जाता है, गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl। उसके बाद क्या होता है, म्यूकस। और फिर क्या होता है, पेप्सिन। यही तीनों महानुभाव हैं जो कुटाई करने में हेल्प करते हैं। और ये क्या है, इनको एक साथ में बोला जाता है, तीनों जो है भाई है सब, तो एक साथ में बोला जाता है गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में ये तीनों निकलता है। अब देखो कितने लोग को जो है दिल पे हाथ आ गया, अरे तरीके HCl और हमारे पेट में, ये कैसे हो सकता है, हमारा पेट जलता क्यों नहीं है, गलत पढ़ा रहे हैं आप। नहीं, गलत नहीं पढ़ाया जा रहा है। देखो क्यों नहीं जलता है, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब HCl होता है ना, इसको तो पता है कि तुम एसिड होता है, लेकिन म्यूकस के बारे में तुमको नहीं पता है। म्यूकस होता है बेस। क्या होता है, बेस होता है। अब देखो क्या होता है, जब म्यूकस निकलता है तो हमारे स्टोमक के टोटल वॉल को, जितना भी स्टोमक का इंटरनल वॉल है उस पर लुब्रिकेट हो जाता है, यानी फैल जाता है। और जब फैल जाएगा और एसिड उसके पास जाएगा, कहेगा आओ आओ थोड़ा सा तुमको जला दे, इसको नहीं, म्यूकस को नहीं, हमारे जो है स्टोमक को बोलेगा कि आओ थोड़ा सा जला देते हैं तुम्हारे स्टोमक को। तो बेस क्या करेगा, बेस बोलेगा कि आ जाओ आ जाओ। और जैसे बुलाएगा ये दोनों आपस में मिलेगा, एक रिएक्शन होगा जिस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या करता है, एसिड बेस को क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है। तो जैसे एसिड बेस मिलेगा न्यूट्रल हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि जब न्यूट्रल होने के लिए ही आया था सब, तो निकालने की ज़रूरत क्या थी, नहीं निकलता तो काम नहीं चलता, लेकिन निकालने की ज़रूरत थी क्योंकि ऐसे ही कुछ नहीं निकलता है। अब निकालने की क्या ज़रूरत थी, निकालने की ये ज़रूरत थी कि ये जो डॉन को देख रहे हो ना, जो अभी तक हम इसके बारे में बात नहीं किए, आराम से सोया हुआ था, ये है डॉन, पेप्सिन। अब देखो कोई भी डॉन होता है तो दादागिरी कब करेगा, ऐसे तो किसी को जाके कुछ करेगा नहीं। जैसे तुमको, तुम्हारा लड़ाई झगड़ा हो गया, तुम्हारे एरिया में कोई जो है दादा है, डॉन है, जो है पूरा गैंग बना के रखा हुआ है, चुपचाप तुमको देखेगा पिटता हुआ, मार खा रहे हो, तुम्हारा जो कपड़ा फाड़ दिया, कोई नहीं, वो बोलेगा तक नहीं। कब बोलेगा, जब कहो कि लो थोड़ा सा पैसा लो ना, हमको पीटा है, तुम भी पीट दो उसको, कहेगा अच्छा चलो, भाई को पीट दिया है
दो दो, अरे पैसे की क्या ज़रूरत है, पैसा लेके जाएगा पीट के चला आएगा। तो वैसे ही क्या होता है, पेप्सिन सोया रहता है, इनएक्टिव स्टेट में रहता है। तो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलता है लो पैसा ले लो, पैसा ले लो। पैसा मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम देता है, क्या देता है, इसको मिटाते हैं यहां से, देता है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन को, और जैसे ही एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होता है पेप्सिन को, पेप्सिन एकदम उठ के खड़ा होता है, बताओ क्या करना है। तो HCl बोलता है चलो जितना प्रोटीन है ना सबका जो है काम तमाम करो। और ये पी से पेप्सिन क्या करता है, पी से प्रोटीन को जो है कुचुम्बर निकाल कर रख देता है। किसको निकालता है, प्रोटीन को। यानी पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं निकलता तो इसको एसिडिक मीडियम नहीं मिलता, और जब तक एसिडिक मीडियम नहीं मिलता ये पेप्सिन बेचारा जो है काम ही नहीं करता। तो इस पेप्सिन को वर्क करने के लिए कि प्रोटीन का डाइजेशन हो जाए, क्या होता है, HCl निकलता है। और इस HCl को इस HCl से हमारे स्टोमक को बचाने के लिए निकलता है म्यूकस। अगर म्यूकस नहीं निकलता तो हमारे स्टोमक को क्या करता है, ये जलाता, और इसके जलाने की वजह से एक बीमारी होती है हमारे स्टोमक में जिसका नाम है अल्सर। यानी घाव हो जाता हमारे स्टोमक में, जहां जहां पे ये जलाता वहां पे बहुत पेन भी होता। तो उससे क्या करता है, ये म्यूकस महाराज जो हम लोग को क्या करते हैं, बचाते हैं। तो क्या करो, भगवान का पूजा करो या ना करो, इस म्यूकस का जरूर पूजा किया करो डेली। क्योंकि अगर म्यूकस नहीं होता तो सोचो भगवान तुमको नहीं बचाते, उसमें जो है बेस ला के नहीं डाल देते। तो यहाँ पे 3 से 4 घंटे तक हमारा जो है फूड रहता है, ये सारा क्या करता है, अपना खेल खेल लेता है। अब जो है जितना डाइजेशन होना रहता है स्टोमक में होता है, यानी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन 60, 70, 80% तक जो है डाइजेशन हो जाता है। और बाकी उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो है स्टोमक से निकल के इनका सारा खेल खत्म होता है, और स्टोमक से निकल के कहाँ पे पहुँच जाता है फूड, स्टोमक से निकल के पहुँचता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, अभी तुम लोग देखे हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है 3 पार्ट था। नहीं जो जानता है भूल गए हो फिर से पीछे जाके देख लो, फोटो फिर से लगाते हैं, फिर से चलो लगा देते हैं। देखो देखो जल्दी से, ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन का फिगर जिसमें ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम है। तो देखो जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है ना उसको याद रखना, जो सबसे पार्ट होता है जैसे स्टोमक हो गया, और स्टोमक से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कनेक्शन होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो स्टोमक से मिलता है, यानी स्टोमक यहाँ पे खत्म हुआ, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट हुआ, यानी स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ता है, उस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यानी ये हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है ना, यहाँ पे स्टोमक हो गया, तो इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे ड्यूडेनम। यही हमारे स्टोमक के पास होता है, और स्टोमक से जितना भी फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट रिसीव करता है, फूड को सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट रिसीव करता है उसका नाम है ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम में जैसे फूड जाएगा तो क्या होगा, उसमें बहुत सारा जो है ये केमिकल का सिक्रेशन भी होता है, लेकिन केमिकल के सिक्रेशन से पहले एक चीज़ हम लोग भूल गए कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज कितना होता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है 6 से 7 मीटर के आसपास होता है, वेरी करता है इसका भी साइज, किसी में 6 होगा, किसी में 6.5 होगा, किसी में 7 होगा, हाइट के ऊपर जो डिपेंड करता है। तो 6 से 7 मीटर के आसपास ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन, अब सोच रहे होगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन इतना बड़ा है, 6 से 7 मीटर के आसपास होता है, तो फिर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका जो लूमेन होता है ना, समझ लो ये एक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो होल देख रहे हो ना, जो डायमीटर है किसी भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किसी भी चीज़ का जो डायमीटर होता है, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है ना, जो लूमेन होता है, जो होल होता है, वो बहुत पतला होता है, नैरो होल होता है, पतला होल होता है। तो इस पतला होल की वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, ना कि इसके लेंथ की वजह से। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, स्मॉल इंटेस्टाइन इसके जो है लूमेन की वजह से बोला जाता है, बहुत पतला होल होता है। तो फूड जो है धीरे धीरे क्या होता है, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है जाता है, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो यही जो ड्यूडेनम है, देखो कौन सा बनाते हैं हम, समझ लो, अरे समझ लो,
इसको जो है केचुआ मत समझना, ये समझ लो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये हमारा हो गया ड्यूडेनम, ये हो गया हमारा जेजुनम और ये हो गया इलियम। तो समझ लो फूड जैसे आया, फूड इसमें इंटर करता है, तो इसमें इंटर करता है ना, तभी इसमें दो सिक्रेशन होता है। क्या होता है? दो ग्लैंड का सिक्रेशन। पहला लिवर अपना जो सिक्रेशन देता है, उसके बाद पेंक्रियाज होता है। अब लिवर पेंक्रियाज समझने के लिए देखो तुम्हारे सामने एक फिगर होगा जिसमें कंप्लीट ह्यूमन डाइजेशन का स्ट्रक्चर तुमको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो यहाँ पे जो है एक पत्ता जैसा कुछ स्ट्रक्चर जो है दिखाई दे रहा होगा, वहां पे लिखा होगा पेंक्रियाज। तो ये पेंक्रियाज जो होता है ना, ये निकालता है पेंक्रेटिक जूस। और दूसरा एक तुमको लीवर दिखाई दे रहा होगा, और उस लीवर के अंदर एक गोल गोल बॉल जैसा दिखाई दे रहा होगा। तो जो बॉल होता है ना, उसको हम बोलते हैं गैल ब्लैडर। और ये लीवर जो है बनाता है एक, ये बाइल को प्रिपेयर करता है, यानी लीवर जो है बाइल को बनाता है, और वो बाइल स्टोर होता है गैल ब्लैडर में। तो गैल ब्लैडर क्या करता है? बाइल को निकालता है, और हमारा जो है पेंक्रियाज पेंक्रेटिक जूस को निकालता है। अब ये दोनों आके कहाँ पे मिलता है? ये दोनों आके मिलता है हमारे ड्यूडेनम में। आ गया इधर से जो है बाइल आया, और इधर से क्या आया? पेंक्रेटिक जूस आया। अब ये दोनों आके यहीं पे, यानी फूड भी, पेंक्रेटिक जूस भी और बाइल भी, ये तीनों का तीनों जो सबसे पहले अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई रिसीव करता है तो ड्यूडेनम रिसीव करता है। अब देखेंगे कि बाइल का क्या काम है, पेंक्रेटिक जूस का क्या काम है। तो अब देखो, जैसे फूड था हमारे स्टोमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, तो फूड एसिडिक हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? बिल्कुल फूड एसिडिक हो गया होगा। तो फूड एसिडिक हो गया है, तो उसको एल्कलाइन करने के लिए, यानी बेसिक करने के लिए, ये जो बाइल होता है, लीवर जो है बाइल को बनाता है, गैल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है, और जरूरत पड़ने पे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। ये बाइल जो होता है ना, एल्कलाइन होता है। क्या होता है? एल्कलाइन होता है, यानी बेसिक होता है। अब ये आके हमारे फूड को क्या करता है? सबसे पहला काम होता है, दो काम होता है बाइल का। पहला काम होता है कि वो फूड को जो है एल्कलाइन कर देता है, और दूसरा फूड में जो फैट होता है उसको ब्रेक करता है। तो देखो यहाँ पे इसको मिटाते हैं सबको, इसको सब लोग नोट कर लिए होंगे। तो ये जो बाइल है, ये दो काम करता है। पहला इसका क्या काम है? फूड को एल्कलाइन करना, एल्कलाइन करना। और दूसरा क्या काम है? फैट का ब्रेक डाउन करना, यानी फैट को क्या करता है? तोड़ता है, और एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे जब एल्कलाइन मीडियम ये हो जाता है, तब पेंक्रेटिक जूस, कौन? पेंक्रेटिक जूस अपना फंक्शन जो है स्टार्ट करता है। तो ये रहा हमारा बाइल। अब ये आता है कि बाइल जो है किस कलर का होता है। ये तो पता है कि स्टोर हो जाता है, और क्या क्या करता है, ये जो है ग्रीनिश येलो कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीनिश येलो कलर का होता है, यानी ग्रीन और हल्का का जो मिक्सचर होता है ना, वैसा ही इसका जो है कलर होता है। तो ये जो है हमारा बाइल हो गया। अब इस बाइल को हम मिटाते हैं और देखते हैं कि पेंक्रेटिक जूस क्या करता है। पेंक्रेटिक जूस हमारा आता है पेंक्रियाज से। कहां से आता है? पेंक्रियाज। पेंक्रियाज, पेंक्रियाज, पेंक्रियाज से क्या आता है? पेंक्रेटिक जूस। नीचे लिख दे रहा है। तो पेंक्रियाज निकालता है पेंक्रेटिक जूस को, और पेंक्रेटिक जूस क्या करता है? पेंक्रेटिक जूस में 3 होता है। अब देखो तुम लोग इतना जल्दी बोर होने लगे, देखो कितना तो ऊपर से स्लाइड करके क्या कर रहा है, देख रहा है कि कहीं मैसेज तो नहीं आ रहा है। मैसेज आ गया और मिस हो गया तो फिर क्या होगा? झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। अरे इतना टेंशन मत लो, तुमको अभी मैसेज नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा मैसेज? क्योंकि वो कहीं और मैसेज करने में बिजी होगा। अब जो भी होगा, लड़का हो तो लड़के को समझ लो, लड़की हो तो लड़का को समझ लो, दोनों ही करता है सब। तो मैसेज अभी नहीं आ रहा है, वो कहीं और मैसेज कर रहा होगा, इसीलिए जब वो फ्री होगा फिर तुमको मैसेज करेगा। तब तक के लिए तुम क्या करो? पढ़ाई पे फोकस कर लो। क्यों मैसेज के चक्कर में पड़े हुए हो? देखो कितना अच्छा जो है बात यहाँ पे हो रहा है, तुम लोग को मजा दिया जा रहा है। पेंक्रियाज पेंक्रेटिक जूस निकाल रहा है, उसको क्या करो? उसके ऊपर भी पेंक्रेटिक जूस गिरा दो, वो भी डाइजेस्ट हो जाएगी पूरा का पूरा, फिर मैसेज आएगा नहीं, टेंशन भी नहीं रहेगा। तो चलो, पेंक्रियाज निकालता है पेंक्रेटिक जूस। और इस पेंक्रेटिक जूस में क्या होता है? तो देखो पेंक्रेटिक जूस में होता है पेंक्रेटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। क्या क्या होता है? पेंक्रेटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज।
देखो इसको मिटाते हैं यहाँ पे और तीनों का नाम लिखते हैं। पेंक्रियाज में होता है पहला पैंक्रेटिक एमाइलेज, पैंक्रेटिक एमाइलेज, एमाइलेज। दूसरा ट्रिप्सिन, और थर्ड लाइपेज होता है, लाइपेज। तो ये तीनों क्या काम करता है? देखो जो पैंक्रेटिक एमाइलेज होता है ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? देखो यहाँ पे पैंक्रेटिक एमाइलेज जो है ना ये स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। और स्टार्च को डाइजेस्ट किस में करेगा? यही तो सस्पेंस है, बाद में बताएंगे लास्ट में किस में करता है। अरे हमसे भी कभी पूछ लिया प्लीज़ सर बता दीजिए, जैसे कोई बात हो गया ना, लड़का सब करता है, बोलेगी लड़की की नहीं अभी नहीं बताएंगे, अरे बता दो ना, अरे बता दो ना, प्लीज़ प्लीज़ बता दो, इतना बोल रहे हैं बता दो, अरे बता दो एक बार, वैसे एक बार बोलो, मैसेज करो सब, सर प्लीज़ प्लीज़ बता दीजिए, तभी बताएंगे अभी, नहीं तो लास्ट में। चलो अभी कोई नहीं मैसेज कर रहा, हम क्या, हम तो कोई बात नहीं, हर्ट कर दी इमोशन को, इमोशनल हर्ट किया हमको, इसीलिए लास्ट में बताएंगे। देखो पैंक्रेटिक एमाइलेज हमारा क्या करता है? स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा ट्रिप्सिन क्या करता है? याद करो स्टोमक में, इसका नाम किसी से मिल रहा है ना, ये छोटा भाई है, इसका बड़ा भाई कौन था? इसका बड़ा भाई था पेप्सिन, जो कहाँ पे था? स्टोमक में था। और ये क्या है? छोटा भाई है। छोटा भाई देखो ट्रिप्सिन पेप्सिन एक जैसा मिल रहा है, तो ट्रिप्सिन किस चीज़ का डाइजेशन करता था? ट्रिप्सिन करता था प्रोटीन का डाइजेशन। तो ये छोटा भाई भी क्या करेगा? वही ना काम करेगा, जिस नक्शे कदम पे बड़ा भाई चलेगा उसी कदम पे तो छोटा भाई चलेगा। तो ये भी क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और लाइपेज क्या करता है? लाइपेज जो होता है ना फैट को डाइजेस्ट करता है। यानी पैंक्रेटिक एमाइलेज स्टार्च, ट्रिप्सिन प्रोटीन और लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है सब। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर किसी भी चीज़ का डाइजेशन नहीं हुआ तो वो अब कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है, यही लास्ट पॉइंट है। स्टार्ट हो रहा था हमारा माउथ से और लास्ट कर गया डाइजेशन कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। यहाँ पे अगर कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो अनडाइजेस्टेड पार्ट हो जाता है और उसका डाइजेशन अब भगवान भी नहीं करा सकते अगर ये नहीं कराया तो यहाँ पे जो है डाइजेशन स्टॉप होता है। चलो बता देते हैं कि स्टार्च किस में चेंज होता है, प्रोटीन किस में चेंज होता है और फैट किस में चेंज होता है। देखो जल्दी से किस में चेंज होता है। चलो इसको मिटाए जल्दी से फटाफट। देखो स्टार्च है ना, इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हो। तो स्टार्च जो चेंज होता है किस में? स्टार्च होता है ग्लूकोज में चेंज होता है, ग्लूकोज में चेंज होता है। प्रोटीन चेंज होता है एमिनो एसिड में। और फैट किस में चेंज होगा? फैट चेंज होगा फैटी एसिड में। तो ये जो है हमारा चेंज हुआ, स्टार्च जो है ग्लूकोज में चेंज हो गया, प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में चेंज हो गया और फैट चेंज हुआ फैटी एसिड में। तो ये चेंज होता है। अब यहाँ पे क्या होता है? जो भी हमारा न्यूट्रिएंट है ये सब जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है एब्जॉर्ब होगा और एब्जॉर्ब होकर क्या होगा? ब्लड में जाएगा। ये सारा चीज़ जो है प्रीवियस लेक्चर में बताए हुए, देखोगे तो मज़ा आएगा। एक लिंक जो है नीचे है, जाके देख लो, सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे बस हल्का सा बता के जा रहे हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? ये तो हमारा डाइजेशन हो गया। पहला इंजेक्शन देखे थे, मुंह में खाना खाए थे, डाइजेशन में क्या किए थे? जो आई थी एंजल प्रिया आई थी, वहां से डाइजेशन स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे क्या हुआ? डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? यहाँ से सारा चीज एब्जॉर्ब किया जाएगा और एब्जॉर्ब करके क्या किया जाएगा? ब्लड में भेजा जाएगा और ब्लड सारे बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। और एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होता है? जो भी न्यूट्रिएंट तुम्हारे सेल तक पहुंचा होता है उसको अलग अलग काम में क्या होता है? यूज किया जाता है। ग्रोथ में, रिपेयरिंग के लिए, कहीं लाइन मारने के लिए खड़ा हो 2 घंटे, पता थोड़ी होता है कि जिसको लाइन मारने जा रहे हो तुरंत आ जाएगा। हो सकता है 5 मिनट में आ जाए, हो सकता है 1 घंटे में घर से बाहर निकले या छत पे 2 घंटे के बाद आए।
तो उतने देर जो खड़ा रहोगे तो एनर्जी लगेगा ना। तो सारे जगह पे लाइन मारने में, खेलने में, कूदने में, हर जगह क्या होता है, एनर्जी यूज किया जाता है। उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। तो ये हो गया हमारा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। अब क्या होता है, ये जितना भी हमारा फूड था जो डाइजेस्ट हो गया या कुछ जो है नहीं डाइजेस्ट हो पाया, वो सारा का सारा कहाँ पे चला जाता है, जो भी बचा हुआ पार्ट रहता है फूड पार्टिकल, वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहां पे डाइजेशन नहीं होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या, वहां पे सिर्फ और सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। यानी फूड पार्टिकल में अगर एक्स्ट्रा वाटर है, उसको जो है बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर जो है उसको जो है अलग अलग जहाँ पे ज़रूरत होता है भेजता है। इसीलिए जो हमारा स्टूल होता है, स्टूल मतलब क्या, जिस पर बैठ कर पढ़ते हो, अरे वो टेबल स्टूल नहीं, उसको भी स्टूल बोला जाता है, लेकिन ये वाला स्टूल अलग है। ये हुआ जो तुम्हारा पॉटी होता है ना, उसको स्टूल बोला जाता है। तो स्टूल देखते हो वहाँ पे जो है लिक्विड वाला नहीं होता है, वो कैसा होता है, थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में होता है, क्योंकि वाटर उसमें से क्या किया गया रहता है, एब्जॉर्ब कर लिया गया रहता है। तब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है, सब लोग चालाक हो, सबको पता चल गया है, क्योंकि उसका जो लूमेन होता है वो बड़ा होता है, इसीलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। तो वहाँ पे जाके स्टोर होता है और क्या होता है, कुछ देर तक स्टोर रहेगा, फिर क्या करेगा, तुमको जो है मैसेज भेजेगा कि अब बहुत देर कर लिए स्टोर, अब उठो और चलो थोड़ा सा लोटा पार्टी ज्वाइन करो और क्या करो, हमको जो है बाहर निकालो, हमको भी दुनिया तो देखना है ना, तुम घूम रहे हो, हमको अंदर जो है रखे हुए हो, तो दुनिया देखने के लिए क्या करता है, बाहर निकलता है। तो जब हमारा जो है फूड पार्टिकल हमारे बॉडी से जो बाहर हो जाता है, जो अनवांटेड फूड पार्टिकल है जब हमारे बॉडी से बाहर जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, या जो है ईजेशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन भी बोल सकते हो या ईजेशन भी बोल सकते हो। तो ये एक्सक्रीशन और ईजेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, कंप्लीट हमारा एक ह्यूमन डाइजेशन का लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ। तब तक क्या करो, प्यार मोहब्बत कोई नहीं करेगा, क्या करेगा, तब तक के लिए फील द नॉलेज।